नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा सफरनामा और आज के इस सफरनामे में मैं आपको एलिफेंटा द्वीप की सैर करवाऊंगा। ये जो गाड़ी है इसमें बैठकर 10 रुपए किराया देकर आप एलिफेंटा द्वीप के मेन डोर के पास पहुंचेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ इस तरीके की दुकानें मिलेंगी। इसके आगे जब हम जाएंगे तो कुछ लोग एलिफेंटा से वापस लौटते नजर आ रहे हैं। ये लोग वहां पर गुफाओं के दर्शन करके देखकर घूमकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है ये ग्राम पंचायत की 5 रुपए की एंट्री देकर हमें एक यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। उसके बाद हम अंदर चल सकते हैं। मैं भी यहाँ पर गेट पर 5 रुपए देकर एंट्री के लिए टिकट खरीद लेता हूँ। उसके बाद हम अंदर चलकर क्लेव्स तक पहुंचेंगे। एलिफेंटा द्वीप की प्रसिद्ध गुफाएं मैं आज आपको दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। ये मेरा टिकट हो गया है। अब मैं अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। अब हम टिकट लेने के बाद यहाँ अंदर जाएंगे तो यहाँ पर और भी नजदीक इस तरीके से बारीक कारीगरी वाली, चित्रकारी वाली, डिजाइन वाली इस तरह की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की सजावटी सामग्री और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर, महिलाओं के झुमके, कंगन, बैग इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो वहां पर जाने वाले दर्शक खरीदते भी हैं और घर ले जाकर इन्हें संजो कर रख सकते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं तो उनकी आस्था से जुड़े यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां, गणेश जी की प्रतिमा इत्यादि, शिव की प्रतिमा इत्यादि मिलती हैं। आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ कुछ छोटे मोटे कपड़ों की स्टॉल्स भी मिलेंगे। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए कहा जाता है यहाँ पर टोटल 120 सीढ़ियां हैं। उनके दोनों तरफ भी ऐसी दुकानें सजी मिल जाएंगी। बहुत सारी बीच बीच में कोई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कहीं रेस्टोरेंट भी आते हैं जहां पर हम जलपान कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी दुकानें बहुत ज्यादा हैं। इन दुकानों पर यही आइटम हमें देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, सीढ़ियां चढ़ने के बाद यह मेन एंट्री डोर है, जहां पर अब हम यहाँ पर पर्यटन विभाग की 40 रुपए की एक टिकट लेंगे। उसके बाद ही हम अंदर गुफाओं को देख पाएंगे और विजिट कर पाएंगे। नीचे तो 5 रुपए का एंट्री फी ग्राम पंचायत की तरफ से लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हमारे भारतीय नागरिक को 40 रुपए पर्यटन की टिकट लेनी पड़ती है और विदेशी नागरिकों के लिए यह जो है 600 रुपए टिकट यहाँ पर है। ये 40 रुपए का मेरा टिकट एलिफेंटा विजिट के लिए। अब अंदर ये देखिए, जो गेट के बाहर ऐसा बोर्ड लगा मिल जाएगा, एलिफेंटा क्लेव्स, मतलब ये विश्वदायी जो स्मारक है वो हम पहुंच चुके हैं। ये मेन एंट्री गेट के बाहर लगा हुआ है। अब ये है गुफा नंबर 1, जो हम ऊपर जाते ही राइट साइड में मिलती है। इस गुफा में विभिन्न प्रकार की नीचे पहाड़ को काटकर मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति भी यहाँ पर बनी हुई है। देखिए,
यहाँ से मैं इस गुफा के अंदर लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में पहले इस तरीके की ये मूर्ति है जो आज क्षत विकसित हो चुकी है। मैं मतलब ये है कि कुछ मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा सा नजर आ रहा है। उस समय की जो पूरी जो जिस तरीके से ये प्रतिमाएं बनाई गई थी वो वर्तमान स्वरूप में ऐसी हैं। पहले जो है इनमें कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है। मतलब कुछ मूर्तियां जो है टूट चुकी हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप आपके सामने है। ऐसे कुछ दर्शक आते हैं और पहले इसी गुफा में एंट्री करते हैं। गुफा के प्रत्येक मूर्ति ग्रह के बाहर इस तरीके के पर्यटन विभाग के ये बोर्ड मिलेंगे, जिनमें इनसे संबंधित जानकारी दी गई है कि ये कलेव किस तरीके से काटकर बनाई गई है और किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पर अब इस दूसरी गुफा में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वर की ये प्रतिमा बनी हुई है, जिसको आपने देखा। कलेव नंबर 1 के मध्य भाग में ये शिवलिंग स्थापित किया गया है, जिसके चारों कोनों पर बाहर विभिन्न मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। ये है गुफा 1 से ही अटैच। आगे 2 नंबर की बाहर गुफा, जिनसे मेन सड़क पर फिर से रास्ता जाएगा। इसी रास्ते से हम यहाँ पर गुफा इसके जस्ट सामने से अब यहाँ पे नीचे बहुत सारी अलग अलग क्लेव्स बनी हुई हैं और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिनका मैं फ़ोटो के माध्यम से सबमिट करके पूरी डिटेल्स आपको नीचे सबमिट कर दूँगा, जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं और देख सकते हैं। उनको अच्छे से पहचान पाएंगे कौन सा क्लेव कैसे। अब जब हम गुफा नंबर 1, 2, 3 से निकलकर यहाँ पर राइट साइड में आगे जाते हैं तो एक गोल छतरी दिखती है, जिसके नीचे आप आराम फरमा सकते हैं। अब इस छतरी से आगे यहाँ पर फिर राइट साइड में घूमेंगे तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक पेड़ दिखेगा और पेड़ के सामने ये गुफा है। ये अगली गुफा है, जिसको अंदर से चलकर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये कैसी दिखती है। कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ कलाकृति नहीं है, लेकिन फिर भी काट कर इस तरीके की ये गुफा का ही निर्माण किया गया है। और यहाँ पे नीचे हम देखें तो जल का स्रोत है, जल भरा हुआ है। क्लेव्स हैं चारों तरफ। इस पहाड़ी के ऐसा ही स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया और यहाँ पर आगे जैसे जैसे चलेंगे कुछ इसी तरीके की हमें ये सब क्लेव्स देखने को मिलेंगी। लेकिन बहरहाल हमारे पास पूरी पहाड़ी के चारों ओर अपन घूम सकते हैं, इसी तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे इस गुफा से संबंधित जानकारी डिटेल्स हम देखेंगे पहले। ये डिटेल्स हैं जिनके माध्यम से आप पढ़कर पता चला सकते हैं कि क्या किससे रिलेटेड और कैसे क्लेव है। अभी हम आगे क्लेव के अंदर आ चुके हैं। क्लेव का स्ट्रक्चर कैसा है, अद्भुत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लंबी चौड़ी क्लेव है। अंदर विभिन्न तरीके से
ओके 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 सर। स्ट्रक्चर को मुझे लगता है बनाया गया है वो पहले का है, बाद में ये बात नहीं करते, लेकिन यहाँ इसके अंदर सरिया डाला हुआ आप देख सकते हैं। नीचे का हो सकता है इसका फिर से काम किया गया हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले शुरुआती दौर में ये किया गया है सबका ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद हम यहाँ देख पाते हैं। देखते हैं लगातार टूरिस्ट ही रहते हैं और कुछ लोग मतलब कर रहे हैं।